हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में जो हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले आपने दो वीडियोस देख लिए होंगे जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो आज की वीडियोस में क्या देखेंगे हम? आज की वीडियोस में हम देखेंगे हम इन्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, दो वीडियोज कंप्लीट हुआ था। आज हम साइंस एंड टेक की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, यूपीपीसी में जो साइंस एंड टेक आता है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है, ठीक है। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो करंट से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। जो करंट से कोरिलेट करते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने हटा रखा है, जिसको आप करंट सेक्शन में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चंस होते हैं तो करंट के क्वेश्चन मैंने हटा रखा है। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें पूरा का पूरा साइंस एंड टेक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखी परिधि में ऊंचाई लगभग होती है। तो आपको पता होगा जो भूमध्य रेखी परिधि में जो ऊंचाई होती है वह लगभग आपका 36,000 किलोमीटर होती है। इसी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों को वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध क्या होता है? तो देखिए, जो नीचे आ रही जो आवृत्तियां होती हैं वो हमेशा क्या होंगी? लार्ज होंगी, अर्थात बड़ी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन भरण पोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वही वरिष्ठ नागरिक के माता पिता के लिए उनका बेटा उत्तरदायी सबसे पहले, या बेटा या फिर उसका पोता पोती जो भी है वो उत्तरदायी होंगे। पोती नहीं, सॉरी, पोता। और बेटा और बेटी जो भी है वो तो होंगे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय, भाई जो ऊंचाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है तो समय भी बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? बढ़ता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है वह है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे चंद्रयान 3 से आएंगे। बट इतना आपको पता होगा कि प्रज्ञान तो वो क्या है? एक 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन वाहन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, EOS-01 एक भू अवलोकन उपग्रह है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग भी करंट से कोरिलेट कर, चूंकि रिसेंट है तो इसका उपयोग किया जाता है आपका कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए। करेक्ट डेटा कलेक्ट करता है फिर भेजता है, इसके लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? निसार से वो नाम से कोरिलेट कर रहा है आपका इसरो और नासा का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया था, बहुत बैड क्वेश्चन है। जो सोनार है आपका, ये आपका नौ संचालक जो होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भूस्तर उपग्रह की कक्षा होती है तो आपको पता ही होगा, जो भूस्तर उपग्रह होते हैं इनकी जो कक्षा होती है दीर्घवृत्ताकार, मतलब इलेप्टिकल होती है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार होगी। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्री बल, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, के प्रभाव से होता है। जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि आपको पता होगा अर्थ की भी एक ग्रेविटेशनल पावर होती है जिससे वो अपने जो भी उपग्रह होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? दैट क्वेश्चन आप पता ही होगा आपको। विद्युत जो शॉर्ट सेल होती है वही इस ऊर्जा का मेन स्रोत होती है। नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो तारे होते हैं, सूर्य होते हैं, उनके बीच में आपका जो ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। और तारों के अंदर क्या होता है? गुरुत्वीय संकुचन से मिलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, अगर कृत्रिम उपग्रह से हम जो अर्थ का आपका रोटेशन कर रहा है गिराएंगे तो वो भी उसी, कह सकते हैं उसी पथ में उसी के अकॉर्डिंग घूमती रहेगी। मतलब पृथ्वी के परितः ही उपग्रह के समान सेम आवर्तकाल में उसी कक्षा में वो घूमती रहेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह ऐसा करता है, क्यों करता है? तो आपका केंद्राभिमुखी बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सपाटी, सहयात्री होना चाहिए, को चंद्रमा की सतह पर पुनः सुन नहीं सकता, मतलब सुन नहीं सकता है। भाई वहाँ पे जब एयर नहीं है, तो जब एयर नहीं है तो जो ध्वनि है उसको प्रोपोगेट होने का मीडियम नहीं मिलेगा। यही एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है, ये समझिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे करंट के क्वेश्चन से छोड़ रखा है। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, तो आपको पता है जो बाइट है ये अंतरिक्ष शब्दावली से नहीं, जो बाइट है ये संबंधित किससे होता है? तो आपको कंप्यूटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक भू स्तर उपग्रह का कार्यकाल कितना होता है? तो एक जो भू स्तर उपग्रह होता है उसका कार्यकाल आपका 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखे, उसे क्या कहते हैं? भूस्थैतिक स्थिति। क्या कहते हैं? भूस्थैतिक स्थिति, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने काट रखे करंट के क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है,
द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? इसको हम क्रायोजेनिक्स कहते हैं या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किसका एक संयुक्त उपग्रह है, सॉरी उपक्रम है? तो ये आपका उपक्रम है आपका भारत और आपका रूस का, मतलब भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मास्कवा नदी का। ठीक है, जो कि हमने हाल ही में फिलीपींस को बेचा, इसको याद रखिएगा, न्यूज में रहेगा ये। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है किस प्रभाव के कारण? डॉपलर इफेक्ट के कारण, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल। देखिए क्वेश्चन फिर से पहले पूछा था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में क्या प्रयोग में लाया जाता है? रडार, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। ठीक है, भारत देश में निर्मित सबसे हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज कौन सा? आपका तेजस। ठीक है, जो कि आपका 4.5 जनरेशन का है। ये भी न्यूज में क्वेश्चन से बन सकता है। नेक्स्ट, भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है, क्या नाम इनका? INS शक्ति। नेक्स्ट, पोखरण नाभिकीय परमाणु परीक्षण 1974 में जो हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय, उसका आधिकारिक कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या कोड था उसका? स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है, हाँ देखिए, ये कुछ मिसाइल्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत पुरानी है, ये न्यूज़ में से उनको छोड़ देते हैं। वह प्रक्षेपास्त्र जो दागो एवं भूल जाओ, मतलब अब एक बार हमने दाग दिया फिर भूल जाइए, वाली क्षमता का है, इसे ट्रेस और पहियादार वाहनों द्वारा हेलीकॉप्टरों पर लगाया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? नाग। नाग को क्या करता है? दाग और भूल जाने वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी को, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव, उसका नाम क्या था? डॉली था, जो कि हाल में मर गया है, छोड़ ही सकते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायालयीन छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में प्रत्युत्विवाद में एवं संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में प्रयोग किया जाता है किसका? DNA फिंगरप्रिंटिंग का, ये तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट, DNA के डबल हेलिकल मॉडल, मतलब द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था किसने किया था? आपका वाटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है, कौन सा होता है? आपका जीव अंतःक्षेपक। DNA में मौजूद श्रृंखला कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। बायोचिप में क्या होता है? तो RNA होता है, DNA होता है और आपका प्रोटीन होता है। एड्स विषाणु में क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और आपका प्रोटीन होता है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक का नाम क्या है? अल्ट्रासोनिक, आपको पता अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं। नेक्स्ट, एशिया का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बन रहा है? जो कि आपका लखनऊ में है, बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधीय नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों में के रूप में उभर रही है। इसको क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप्स, आपको पता होगा। ये साइंस में हम देखेंगे बहुत से क्वेश्चन पूछा है, जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ होता है, जैसे कैंसर में होता है, किसी का आयोडीन आयोडीन 54 का भी, मतलब अलग अलग है, देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है किसका? प्लाज्मिड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीन्स के चित्रण से है। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या है? आपका जीन प्रौद्योगिकी। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला उड़ान कौन सा है? AUG। नेक्स्ट, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और उसकी मानचित्रण से है। नेक्स्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला मामला कब हल किया गया था? तो आपका 1983 में। और ये भैंस और गाय सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछता है, तो छोड़ दिए सब पूछना होगा। ठीक है, तो पहला क्लोन गाय कौन सी थी, भैंस कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जो क्योंकि अब बेसिस वो लिवर रिवर नहीं रह गया, इट्स वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपका कोरिलेट के करंट से कोरिलेट करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, संचार व्यवस्था में आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? इंटरनेट। मॉडेम का उपयोग क्यों होता है? तो दोनों ही AD और DA दोनों बदलाव में होता है। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म पता ही होगा, कमेंट में पक्का बताइएगा। मॉडुलर डिमॉडुलर होता है, इसका क्या बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है किससे बनी है? आपकी प्रकाश उत्सर्जन डायोड की। ठीक है, नेक्स्ट, एक तरफ हमारा सबस्टेंस, मतलब कह सकते हैं कि माध्यम है, दूसरी तरफ इनसे संबंधित स्थिति, इसको देख लेते हैं। ईमेल।
ईमेल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है ईमेल, ठीक है। WWW क्या पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पता ही होगा आपको। ALU को क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 1 MB जिसको हम मेगाबाइट कहते हैं, इसमें कितने किलोबाइट होते हैं, ठीक है। ये आपका 1024 KB किलोबाइट होते हैं इसमें, ठीक है। एक बाइट में, ठीक है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। बहुत बार पूछा है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 किलोबाइट्स पे आपके, केबी बात कर रहे हैं, 1 किलोबाइट्स पे आपके 1024 बाइट्स होते हैं। फिर 1 GB जिसको गीगाबाइट कहते हैं, उसमें कितना होता है आपका, 1024 MB या मेगाबाइट होता है। और 1 टेराबाइट में कितना होता है, 1024 गीगाबाइट होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल क्या है, तो सी सेल, ठीक है। क्या है इसका, सी सेल। वैसे कंप्यूटर असिस्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंटीजर की स्टोरेज रेंज है। तो इंटीजर की स्टोरेज रेंज कितनी है, आपका 32,768 से आपका 32,767 तक। मुझे इस बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, ठीक है, बस समझ जाइए, सुन लीजिए, ठीक है। C++ में टर्नरी ऑपरेटर कौन सा आपका, कंडीशनल है। सारे सारे देख रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट वाले क्वेश्चन है, तो अगर आपको नहीं आता तो भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो MS वर्ड आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है, किसके द्वारा आपका, कंपाइल समय के द्वारा। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर पहचाना जाता है किससे, उसके IP एड्रेस से, ठीक है। इंटरनेट पे ऐसा मोबाइल का भी होता है। उपभोक्ता के द्वारा किसी वेब पेज को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पहला पता इंटर किया जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा। कुकीज स्टोरेज कहाँ होती है, क्लाइंट पर। मॉलवेयर क्या होता है, ये वॉर्म होते हैं। स्टैंड अलोन क्या है, एक वायरस है, ठीक है। सॉरी, स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, वही वायरस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर में वायरस का प्रयोग कैसे हो सकता है, प्रवेश होता है चित्रों के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कॉल के द्वारा भी हो जा रहा है, ठीक है। बहुत कुछ पॉसिबल है वीडियो कॉल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं पहले वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा ये कि पहले वायरस, कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, क्रीपर। क्या नाम है इसका, क्रीपर, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेलिंग टूल को टूल बार पर रखा गया है, किसको, स्टैंडर्ड टूल बार को देखते हैं ना, ऊपर लिखा रहता है। नेक्स्ट वेब नंबर दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है, क्या नहीं किया गया है, हेडर और फुटर को। कथन को अंडरलाइन करने का आपको पता ही होगा, यू के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट ग्राफिकल पैकेज क्या है, कोरल ड्रॉ ग्राफिकल पैकेज है। MS एक्सेल में फार्मूला बार या फार्मूला एरर में आने वाला साइन क्या दिखाई देता है, फार्मूला में एरर होगा तो आपका हैशटैग आ जाता है। नेक्स्ट DFD का फुल फॉर्म क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम। आइए मोरा भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि एक एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, किसका है, वर्कशीट्स का संग्रह है। डेटाबेस का उदाहरण क्या नहीं है, तो MS एक्सेस नहीं है, ऑरिकल नहीं है, और PL SQL भी इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर आंकड़ों आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है, बग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। बग जो होता है जब कंप्यूटर आंकड़ों में त्रुटि होती है तो उसको बग कहते हैं। नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है, पिनाका, ठीक है। पिनाका आपको पता होगा क्या होगा, एक मिसाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मिसाइल ने कुछ और है, एग्जैक्ट मुझे नहीं आता, ठीक है। ICTC में C का अर्थ क्या है, संचार से है। मैन का अर्थ क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पता ही होगा आपको। एक्सेल का प्रयोग कहाँ होता है, प्रदत्त सूचनाओं के विश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है, आपका बाइट्स में किया जाता है, गीगाबाइट में नहीं, बाइट्स में किया जाता है, ठीक है। एक वेब ब्राउजर कौन सा है, मोजिला, एक पता होगा वेब ब्राउजर आपका। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का कार्य क्या है, मॉडेम, ठीक है। मॉडेम वही, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन मैंने बोला था आपसे। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, तो आपका IT कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया, किसके लिए आपका, तो ये आपके किसानों के लिए विकसित किया गया। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इच्छा हो तो याद रखें, ना रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि कंप्यूटर भाषाओं को, किसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर भाषाओं को विकसित करने के लिए, ठीक है। आज अब ये कहाँ गए, चलिए। तो कंप्यूटर भाषाओं को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा जो आपका कंप्यूटर भाषाओं में वह भाषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रयोग की जाती है उसका नाम क्या है, प्रोलॉग। विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता का अध्ययन क्या है, क्लास के थ्रू किया जाता है। WWW का फॉर्म क्या है, देखा था आपने, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने वाला क्या क्या आवश्यक है, मॉडेम, बट इसमें मॉडेम काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहता है, मल्टीटास्किंग, क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो मल्टीटास्किंग का काम है
ये तो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी का वर्गीकरण किया जाता है। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट में, पता ही है आपको। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है आपका? 1024 बाइट के, देखा था आपने। ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है, क्या भेजा सकता है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फाइल कुछ भी भेजा जा सकता है। आईसीटी का तात्पर्य किससे है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। आईआरक्यू समानता दिया जाता है, किसको देता है? फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट, देखिए सर लोअर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड है। नेक्स्ट, XOR फंक्शन प्राप्त करने की आवश्यकता क्या होती है? 4 नेट गेट की। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सच मतलब सेट ऑफ रूल्स, क्या कहते हैं इसको? प्रोटोकॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल केवल पैकेट स्विचिंग का प्रकार करता है कौन? इंटरनेट जो होता है पैकेट स्विचिंग प्रकार होता है, पता ही होगा आपको। सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी किसकी होती है? कैश मेमोरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? पहले सीपीयू में जाती है। नेक्स्ट, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है, क्या पाई जाती है? डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कौन सा आपका? 5211, याद रखिएगा 5211 आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का आपका? तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट, इंडेक्स होल संबंधित किससे? आपका फ्लॉपी डिस्क। आपने देखा फ्लॉपी डिस्क काम ही नहीं आते, सिर्फ डब्बा टाइप का होता है, इसको हम लगा देते हैं, जो सीडी से पहले और ज़्यादा चलती थी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है प्रोसीजरल भाषा कौन सी है? तो प्रोसीजरल भाषा हमारी बेसिक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को नियंत्रित कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 क्या है? ये फाइल है। नेक्स्ट, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन द्वारा भेजती है, क्या नाम है इसका? मॉडेम, ठीक है। नेक्स्ट, एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है, तो कौन सा आपका? गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड, क्या नाम है इसका? गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इसका बहुत उपयोग हो रहा है क्योंकि इसकी जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, संगणकों मतलब कंप्यूटर में आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, बताइए आपको। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण करने में रख सकता है, किसके द्वारा? आपके पास चिप होती है, मतलब जो आईसी चिप्स होती हैं, या कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन चिप्स होती है, उसी हेल्प से संभव है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल पर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिंगर कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? आपका ENIAC, बताइएगा आपको। नेक्स्ट, बाइनोमियल सॉरी द्विआरी विधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? आपका 1024 बाइट के। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स में किया था, देखा था आपने। ब्लूटूथ तकनीक किस पर रिलेटेड है आपका? तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार से संबंधित है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि खराब कर देता है सब। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? तो ये समाकलित परिपथ चिप्स के द्वारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी संगठित तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या है? समेकित परिपथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है क्या? माइक्रो प्रोसेसर को, देखा ही होगा आपने। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया था? 2 दिसंबर को, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। तो एक तरफ हमारे क्या है? एक तरफ आपके कंप्यूटर डिवाइसेस है और दूसरी तरफ अलग है, ठीक है। कंप्यूटर की में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उसमें किसकी बनी थी बॉडी इसकी? तो लकड़ी की बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट, एक तरफ हमारा क्या है? सबस्टेंस है, दूसरी तरफ क्या है? उनका यूज। इनपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर पता आपको इनपुट डिवाइस है। MS DOS क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? CPU कहते हैं। और कंप्यूटर के जनक कौन है? आपके चार्ल्स बेबेज साहब है। कंप्यूटर डाटा में त्रुटि की पुष्टि कौन करता है? बग करता है, अभी आपने देखा था, बार बार क्वेश्चन बग से पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, INS विशाखापत्तनम के संदर्भ में क्या कथन सही है? यह परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध में की परिस्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है, ठीक है। और याद रखिए विशाखापत्तनम क्लास के 4 आपके युद्धपोत बने, जिसमें INS कलवरी हो गया, INS आपका इम्फाल हो गया, INS मॉर्मग्यू हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट-60 किसके लिए प्रयोग हो जाता है? प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके विशिष्ट गुण के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, क्या? गामा किरणों के द्वारा। नेक्स्ट, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिमाण है सॉरी परिणाम है, वो क्या है? नाभिकीय संलयन का, पता है आपको। वह विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, जहाँ पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? पता है आपको? न्यू दिल्ली में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है आपका? F.W. टेलर साहब। कौन? F.W. टेलर। लेजर का स्रोत क्या है आपका? प्रकाश का स्रोत है। SITE का अर्थ क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, वह चर जिसका हम औसतांक तथा मानक विचलन निकालते हैं वह नापे जाते किसके द्वारा? आपका अंतराल मापनी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, अच्छा स्टैट्स भी पूछ देगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है तो प्रमाणिक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। वाटर जेट टेक्निक का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? खदानों के वेदन में। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ उपयुक्त होता है कहाँ पे? आपका टेलीफोन में। नेक्स्ट, सैलो रिक्शा क्या होता है? सौ रिक्शा को सैलो रिक्शा कहते हैं। त्रिविम चित्र लेने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? होलोग्राफी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट, चुंबकीय अनुनाद विवेकन, इसको एमआरआई कहते हैं, की परिघटना किस पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबक अनुनाद पर। किस पर? आपका नाभिकीय चुंबक अनुनाद पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य होती है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी। अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा। ठीक है। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, एनटीपीसी संयंत्रों में गैस आधारित नहीं होती है। टांडा जो है ये, इसमें बहुत सारे, ये छोड़ दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूएसए के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिक वेत्ताओं ने एक ऐसी परमाणु घड़ी का निर्माण किया है जो विश्व में सर्वाधिक सही समय देने वाली घड़ी मानी जाती है। किस पर आधारित है? एल्यूमिनियम के परमाणु पर। नेक्स्ट, भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन क्या कहलाता है? उसका नाम भारती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 बिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो सकती है, उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्सियम परमाणु घड़ी। क्या नाम है इसका? स्ट्रॉन्सियम परमाणु घड़ी। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है इसका? दक्षिण गंगोत्री। एटीएम का फुल फॉर्म पता है आपको? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या नाम है इसका? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आइए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो ये करंट का क्वेश्चन छोड़ देगा इसको। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ आपका है? तो देहरादून में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। बताइए आपको। टीवी चैनल जो केवल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषय में प्रसारित करते हैं उसका नाम क्या है? एकलव्य है। करंट का क्वेश्चन था अभी। रोबोट किससे संबंधित है आपका? साइबरनेटिक्स से। किससे? आपका साइबरनेटिक्स से। प्रथम मीडिया लैब एशिया परियोजना स्थापित किस कहाँ हुई है आपकी? हैदराबाद में। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कि 2024 का किसको दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया था आपका? बैकानूर से। वायुयानों के उत्पादन से संबंधित कौन है आपका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल बोलते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे आपके? तो हर्ट्ज थे। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। विल्हेमन विल्हेमन रॉन्टजन ने किसका और किया था आपका? तो आपका रॉन्टजन ने एक्सरे मशीन का किया था। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित क्या है? कौन है आपका? राजा रमन्ना साहब है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। फिजिक्स में बहुत रोल है इनका। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डैम्पलर ने। किसने की थी आपका? डैम्पलर ने। आइए और आगे देखते हैं। नवीन सापेक्षता नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो जेबी नार्लिंकर ने। किसने? आपका जेबी नार्लिंकर ने। उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? आपका एम एन साहा साहब की। किसकी? एम एन साहब साहब की। नेक्स्ट, कार्बन नैनोट्यूब्स बनाई जाती है किससे? आपका आईजी बान से। किससे? आईजी बान से। नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है तो आपका जो जेसी बोस साहब है वो, मतलब जो ऑप्शन दिया गया उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं होंगे। ठीक है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में अनुसंधान किसने किया था आपका? तो आपका जेसी बोस साहब ने किया था। नेक्स्ट, एक तरफ आपका सबस्टेंस है, दूसरी तरफ उसके कैसे आविष्कार करता है। रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? आपकी कोल्ट ने की थी। डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। शीतलता का नेम किसने दिया था? आपका न्यूटन साहब ने। और दाब का नेम किसने दिया था? पास्कल ने। एक तरफ कण है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक है। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? डब्ल्यू के रोंजे ने की थी। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? आपका हेनरी बैकुरल ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन साहब ने की थी। न्यूट्रिनो की फर्मी ने। किसने की थी? एनरिको फर्मी ने। ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। आईएनएस शक्ति क्या है? ये पनडुब्बी है।
इनसेट 1D क्या है, एक भूस्थैतिक उपग्रह है। अग्नि क्या है, एक प्रक्षेपित मिसाइल है। और निशांत क्या है, पायलट विहीन लड़ाकू विमान। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ वैज्ञानिक है, दूसरी तरफ आविष्कार है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, आपका डायनामाइट का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम को पृथक्करण किया था, या रेडियम का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम। एक तरफ संस्थाएं हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थान हैं। इसरो कहाँ है, इसका मुख्य संस्थान आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। IUCA कहाँ है, आपका पुणे में है। फिर IUAC, ठीक है। IUCA और IUAC अलग है। जो IUAC कहाँ आपका न्यू दिल्ली में है। VSSC कहाँ है आपका, तिरुवनंतपुरम में है। फिर आपका बार्क पता ही आपको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ आपका, ट्रॉम्बे मुंबई में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान देखा था आपने, इसरो कहाँ आपका, बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ आपका, तिरुवनंतपुरम केरला में है। फिर आपका रेडियो एस्ट्रोनॉमी केंद्र कहाँ है आपका, ये आपका ऊटी में है, जिसे उटकमंड कहते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक है और उनसी विधा से संबंधित है। आपका RC बोस, JC बोस नहीं है ये, RC बोस है, किससे संबंधित है आपके, गणितज्ञ और सांख्यविद है। सत्येंद्र नाथ बोस किससे संबंधित है, ये भी गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं। डॉक्टर शंभुनाथ क्या है, ये आपका प्रायोगिक पैथोलॉजी से रिलेटेड है। और डॉक्टर री नील रतनधर किससे संबंधित है आपका, तो ये रसायनज्ञ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो इस तरह समाप्त हो गया। जो भी साइंस एंड टेक्स से सारे क्वेश्चन आए थे, हमने करंट को छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है। ये एक ही सीरीज, ये वीडियो आपका एक ही में खत्म हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो से सो रहे हो आप, खेलने जा रहे हो, दौड़ रहे हो, या फिर आप जहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, वहाँ पे आप कान में ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से इन वीडियोस को बार बार सुनिए। इससे होगा ही कि क्वेश्चन आपके अंदर रच बस जाएंगे, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना है, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।